फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस। इसके 3 क्लासेस किए थे जब हमने जनरल फीचर्स किए थे। कौन कौन से क्लासेस? फर्स्ट क्लास टर्बिलेरिया जिसमें आता था आपका डुजेसिया, दूसरा क्लास किया था जिसमें आते थे फ्लूक्स, ट्रिमेटोडा, थर्ड क्लास है सेस्टोडा जिसमें आते हैं टेप वर्म्स। तो आज हम स्टडी करेंगे टेप वर्म्स को, सेस्टोडा क्लास को, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजिकल अड्डा। माई सेल्फ कल्पना मिश्रा। स्टार्ट करते हैं हम टीनिया के साथ। टीनिया क्लास सेस्टोडा का एक मेंबर है जिसे हम कॉमनली क्या बोलते हैं? टेप वर्म। टेप जो टेप लाइक स्ट्रक्चर दिखाता है, टेप के शेप का वर्म होता है, उसे हम टेप वर्म बोलेंगे, ठीक है। इसकी 2 स्पीसीज हम स्टडी करेंगे। एक है टीनिया सोलियम एंड सेकेंड है टीनिया सेजिनाटा, ठीक है, क्लियर। टीनिया सोलियम एंड टीनिया सेजिनाटा दोनों ही जुड़वा भाई हैं। बहुत बहुत माइनर डिफरेंसेस हैं दोनों में, उन डिफरेंसेस को भी हम करते जाएंगे। फर्स्ट टीनिया सोलियम, ये कहाँ मिलता है? पोर्क में। इट इज पोर्क टेप वर्म। पोर्क किसे बोलते हैं बेटा? पोर्क क्या होता है? पोर्क होता है पोर्क होता है पिग। पिग का जो मसल होती है या वही जो नॉनवेज खाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? पोर्क। पिग के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है टीनिया सेजिनाटा। टीनिया सेजिनाटा को क्या बोलते हैं? बीफ टेप वर्म। क्यों? क्योंकि ये मिलता है बीफ में, ठीक है। बीफ क्या होता है? कैटल्स का जो मसल्स वाला पार्ट होता है उसे हम बीफ बोलते हैं। इसके होस्ट क्या है? दो होस्ट दिख रहे हैं नीचे हमें। इट मीन्स ये क्या है? डायजेनेटिक है। डायजेनेटिक है। जो भी पैरासाइट्स 2 होस्ट में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, द्विपोषदीय होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं डायजेनेटिक, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है? पैरासाइट है। सेस्टोडा में मैंने बताया ही था, पैरासाइट आते हैं, टेपवर्म्स होते हैं। प्राइमरी होस्ट इसका क्या है? मैन। मैन की स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है और अपनी एडल्ट स्टेज को कंप्लीट करता है। एडल्ट स्टेज यानी कि सेक्सुअल स्टेज को कंप्लीट करता है ये मैन के अंदर। और सेकेंडरी स्टेज पिग और कैटल के अंदर जो भी है, अगर टीनिया सोलियम है तो पिग के अंदर, टीनिया सेजिनाटा है तो कैटल्स के अंदर ये अपनी लार्वल स्टेज को कंप्लीट करेगा। दोनों की लाइफ साइकिल सेम होती है। लार्वल साइकिल कैसी होती है? असेक्सुअल लाइफ साइकिल होती है, ठीक है। तो इट मींस ये सेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा मैन में एंड असेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा एनिमल पिग और कैटल में, ठीक है। इट हैज, इसकी बॉडी बताई गई कैसी है? बॉडी कैसी? इलोंगेटेड रिबन और टेप लाइक सेगमेंट्स हैं, ठीक है। रिबन और टेप लाइक सेगमेंट्स हैं। स्यूडो मेटामेरिज्म है। मेटामेरिज्म के बारे में बात हुई है हमारी। मेटामेरिज्म क्या होता है? बॉडी में जो सेगमेंटेशन होता है, सेगमेंटेशन एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों टाइप का हो सकता है या सिर्फ एक्सटर्नल हो सकता है, जो कि हम एनिलिडा में देखेंगे आगे। जो नेक्स्ट फाइलम एस्केहेलमिन्थेस के बाद में एनिलिडा आएगा उसमें देखेंगे, देन फिर ऑर्थोपोडा में देखेंगे। यहाँ पे भी मेटामेरिज्म दिखता है बॉडी पे कि छोटे छोटे फ्रैक्शंस हैं, ऐसे कटा हुआ दिखता है, बट वो रियल मेटामेरिज्म नहीं है, वो फॉल्स मेटामेरिज्म है जिसे हम क्या बोलते हैं? स्यूडो मेटामेरिज्म, ठीक है। फॉल्स मेटामेरिज्म है। बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट पार्ट है स्कोलेक्स। स्कोलेक्स ऊपर का पार्ट होता है, इसको हम हेड की तरह एज्यूम करेंगे कि ये हेड है इसका, ठीक है। हेड में उसमें सकर्स होंगे, हुक्स होंगे, रोस्टेलम होगा। उसके बाद नेक रीजन आएगा। नेक में कोई भी सेगमेंटेशन नहीं होता है, बट न्यू सेगमेंट्स नेक से बनते हैं। नेक के बाद में वो पूरी जो लॉन्ग हमारी बॉडी होती है इसकी, उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोबिला बोलते हैं। स्ट्रोबिला आ जाएगी। ये स्ट्रक्चर देख लीजिए। रोस्टेलम सबसे ऊपर एंटीरियर पार्ट में क्या है? रोस्टेलम है। और रोस्टेलम के दोनों तरफ ये हुक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, हुक हैं, ठीक है। 2 लेयर्स हैं हुक की, काइटिनस हुक्स हैं ये। जो इंटेस्टाइन में जब ये जाता है तो उससे चिपकने के लिए या उसमें अपने आप को लगाए रखने के लिए ये पैरासिटिक एडेप्टेशन है एक तरह का, बट
ये टीनिया सोलियम और टीनिया सजिनाटा दोनों में नहीं होता है, ये प्रेजेंट होता है टीनिया सोलियम में, और टीनिया सजिनाटा में एब्सेंट होते हैं ये काइटिनस हुक। ठीक है, नेक्स्ट है सकर्स। सकर नंबर में टोटल 4 होते हैं। आपको 3 सकर सामने दिख रहे हैं और एक सकर क्या है, अपोजिट साइड में है। ठीक है, दूसरी तरफ है चौथा सकर इसका। तो क्या क्या है फेस पे इसके, मतलब स्कॉलेक्स में, ठीक है, फेस नहीं, फेस तो इसका है ही नहीं कोई बेटा। स्कॉलेक्स में क्या क्या है, रोस्टेलम है, हुक्स है एंड सकर्स हैं। स्कॉलेक्स कंप्लीट, स्कॉलेक्स के बाद में फिर पतली सी नेक स्टार्ट हो जाएगी। नेक रीजन में डिवीजन होता है और उससे न्यू स्ट्रोबिला बनते जाते हैं। ठीक है, न्यू सेगमेंट्स बनते जाएंगे। ठीक है, जो बाकी की बॉडी है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक इज अनसेगमेंटेड पार्ट बट न्यू सेगमेंट्स आर फॉर्म्ड इन दिस रीजन। स्ट्रोबिला इज द मेन बॉडी मेड ऑफ प्रोग्लॉटिड्स। ठीक है, ये प्रोग्लॉटिड्स से बनी हुई मेन बॉडी होती है। इसमें 3 टाइप के प्रोग्लॉटिड्स होते हैं जो स्टार्टिंग में बिल्कुल नेक के रीजन से बनना स्टार्ट होते हैं। वो कैसे होते हैं, बिल्कुल यंग होते हैं, बिल्कुल न्यू होते हैं। और जब यंग या न्यू होंगे तो उसमें जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो उतना ज्यादा डेवलप्ड नहीं होंगे, उनका डेवलपमेंट जस्ट स्टार्ट हुआ होगा। तो उनका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है, इट मींस कंप्लीटली डेवलप नहीं है। बिहाइंड द नेक विदाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं होंगे। इसके अलावा बेटा इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम होता नहीं है, रेस्पिरेटरी सिस्टम एनारोबिक होता है। ठीक है, तो मेन जो इसका है वो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो कि नेक रीजन से बनने वाले न्यू प्रोग्लॉटिड्स, यंग प्रोग्लॉटिड्स में एब्सेंट होता है। और या फिर ये हम कह सकते हैं डेवलप हो रहा होता है। मेच्योर प्रोग्लॉटिड जो होते हैं मिड में, बॉडी के मिड वाले पार्ट में जो होते हैं वो मेच्योर प्रोग्लॉटिड्स होते हैं। और इन प्रोग्लॉटिड्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वेल डेवलप्ड होते हैं। लास्ट है ग्रेविड। ग्रेविड जो होते हैं वो फुल्ली मेच्योर प्रोग्लॉटिड्स हैं, उनमें कुछ भी नहीं है। अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी डिजेनरेट हो गए क्योंकि उनका फंक्शन फिनिश हो गया, एग फॉर्म हो गए हैं। एग फॉर्म होने के बाद स्टोर कहाँ होते हैं, टेम्पररली स्टोर होते हैं यूट्रस के अंदर। एग्स टेम्पररली स्टोर होते हैं यूट्रस के अंदर। तो ग्रेविड में क्या होता है, ब्रांच्ड यूटेरस होता है कंटेनिंग मेनी फर्टिलाइज्ड एग्स। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है ग्रेविड प्रोग्लॉटिड का। इस तरह बहुत सारी ब्रांचिंग के साथ में यूट्रस होता है इसके अंदर, और उसमें क्या रहते हैं, फिल्ड रहते हैं बहुत सारे एग्स। नंबर ऑफ एग्स होते हैं बहुत। नेक्स्ट है प्रोग्लॉटिड इज कंप्लीट सेट ऑफ जेनाइटल्स। जेनाइटल्स होते हैं उसमें हर्माफ्रोडाइट है या मोनोसियस है, मेल एंड फीमेल इन सिंगल बॉडी। ठीक है, सेम बॉडी के अंदर ही मेल एंड फीमेल दोनों ही होते हैं। तो मेच्योर में हमने देख ही लिया था, कंप्लीट सेट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स था इसमें, कंप्लीट सेट ऑफ जेनाइटल्स होता है इसमें। नेक्स्ट है एक टर्म एपोलिसिस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको ऐसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए। क्यों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इसमें होता है, सिर्फ इसी फाइलम में हमें ये मिल रहा है, इसी टीनिया के साथ में मिल रहा है। तो इसमें क्या होता है, एपोलिसिस क्या होता है, ये जो ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स हैं जो हमने यहाँ पे बनाया है, ग्रेविड प्रोग्लॉटिड जो एग से फिल्ड यूटरस है, ये क्या होता है, फीकल मैटर के साथ बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह से जितने भी ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स होते हैं, ओल्ड प्रोग्लॉटिड्स होते हैं, जिनमें सिर्फ और सिर्फ एग कंटेनिंग यूटरस है, वो बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं ताकि वो रिलीज हो जाएं और अपनी जो सेकेंड लाइफ साइकिल है, सेकेंड होस्ट है, उसके अंदर अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर पाए। तो यहां पर क्या है, सेपरेशन ऑफ ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स फ्रॉम द बॉडी। बॉडी वॉल कैसी होती है, इसकी जो एपिडर्मिस होती है वो तो सेलुलर होती है, बट सेल्स को हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर सकती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, और डाइजेस्टिव एंजाइम्स किसी भी चीज को डाइजेस्ट कर सकते हैं, अब इसकी बॉडी को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं।
तो अगर इस पे कोई भी प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होगी तो क्या होगा, इसकी बॉडी डाइजेस्ट हो जाएगी, बट ये डाइजेस्ट नहीं होता है, इसमें कुछ ना कुछ एडेप्टेशन हुआ होगा इस पैरासिटिक कंडीशन में रहने के लिए। तो क्या इसमें हुआ है, इट कंसिस्ट ऑफ क्यूटिकल, क्यूटिकल होती है इसमें, जिससे ये डाइजेस्ट होने से बच जाते हैं। ठीक है, डाइजेस्ट नहीं होते हैं क्योंकि इनमें बाहर की तरफ होती है क्यूटिकल। नेक्स्ट असीलोमेट होते हैं, ट्रू सीलोम नहीं होते, ट्रू क्या सीलोम ही नहीं होती है इनमें। टीनिया हैज नो डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम की इसको कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है क्योंकि ये पैरासिटिक है, दूसरे की बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन में रह रहा है जहां ऑलरेडी सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, पचा पचाया खाना इसे मिल रहा है, इसे क्या डाइजेस्ट करने की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए इट हैज नो डाइजेस्टिव सिस्टम। टीनिया एब्जॉर्ब्स फूड थ्रू बॉडी सरफेस, अपनी बॉडी की सरफेस से ही न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। रेस्पिरेशन एनारोबिक होता है, इट इज ऑल्सो अ पैरासिटिक एडेप्टेशन। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज अमोनिया एंड फैटी एसिड, अमोनिया के साथ साथ इसमें और क्या निकलते हैं, फैटी एसिड्स भी एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट है हर्माफ्रोडाइट है, हर्माफ्रोडाइट को और क्या बोलते हैं, मोनोसियस, और मेल, फीमेल एंड मेल आर इन सेम बॉडी, आर इन सेम बॉडी, एक ही में होते हैं। लार्वल स्टेजेस कौन सी होती हैं, डेवलपमेंट जो इसका होता है वो इनडायरेक्ट होता है विद 3 लार्वल स्टेजेस। फर्स्ट लार्वल स्टेज ऑन्कोस्फीयर, ऑन्कोस्फीयर जब ये हमारा ग्रेविड प्रोग्लोटिड रिलीज होता है फीकल मैटर में, तो वो जो एग होते हैं वो उसी यूट्रस के अंदर ही रिलीज हो जाते हैं और ऑन्कोस्फीयर लार्वा बना लेते हैं। ठीक है, तो ये ऑन्कोस्फीयर लार्वा ही सेकेंड होस्ट को इन्फेक्ट करेगा। यहाँ पर ऑन्कोस्फीयर लार्वा कहाँ बन गया, ये भी क्वेश्चन आता है कि ऑन्कोस्फीयर लार्वा कहाँ रिलीज हो जाता है। ये रिलीज हो जाता है ब्रांच्ड यूट्रस के अंदर ग्रेविड प्रोग्लोटिड में, इवन विद इन द बॉडी। ठीक है, अगर बॉडी के अंदर भी है तो फीकल मैटर के अंदर ये हो जाएगा रिलीज और फीकस के साथ बाहर निकल आएगा। देन जब इसको सेकेंड होस्ट कैटल और पिग इंजेस्ट कर लेंगे तो ये क्या बना लेगा, हेक्साकैंथ, और हेक्साकैंथ उसके ब्लड के साथ ट्रेवल करता हुआ जाएगा और उसकी मसल्स में जाकर के क्या बना लेगा, सिस्टीसर्कस लार्वा। सिस्टीसर्कस लार्वा, यहाँ पर टीनिया की वजह से 2 डिजीजेस होती हैं। एक तो डिजीज होती है टीनियासिस, टीनिया के नाम से ही है टीनियासिस, और दूसरी डिजीज होती है सिस्टीसर्कस के नाम से, आप याद रखिए सिस्टीसर्कोसिस। ठीक है, सिस्टीसर्कोसिस भी एक डिजीज है, इसको ब्लैडर वर्म भी बोलते हैं। नेक्स्ट ये इसका लाइफ साइकिल है, कंप्लीट लाइफ साइकिल एक बार देख लीजिए क्या क्या है लाइफ साइकिल में। मैन, ये मैन है, मैन के अंदर इसकी क्या होती है, मैच्योर स्टेज होती है और एडल्ट स्टेज होती है या सेक्सुअल स्टेज होती है। ठीक है, कौन कौन सी स्टेज होती है, एडल्ट स्टेज, सेक्सुअल स्टेज और कंप्लीट टेपवर्म, यही होता है। ठीक है, और कुछ भी नहीं। स्कॉलेक्स अटैच हो जाता है ह्यूमन की इंटेस्टाइन के अंदर और यहीं से ये जो नेक रीजन से न्यू प्रोग्लोटिड बनते जाते हैं। मैच्योर में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, और जो लास्ट में होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रेविड होते हैं और उसमें ब्रांच्ड यूट्रस होता है। और वो जो ग्रेविड प्रोग्लोटिड है वो इस तरह से बॉडी से अलग हो जाता है। यहाँ पे देखिए छोटा सा बनाया हुआ है, इस तरह से डायग्राम में बहुत सारी छोटी छोटी माइन्यूट सी चीजें दी होती हैं, आप ध्यान से देखते ही नहीं है। अरे गलती से यहाँ मिसप्रिंट हो गया होगा, एक और बना देते हैं, है ना, ऐसा करते हैं, नहीं करेंगे। ये ग्रेविड प्रोग्लोटिड है और ग्रेविड प्रोग्लोटिड क्या होता है, बॉडी से अलग होकर के फीकल मैटर के साथ बॉडी से बाहर निकल जाता है प्रोग्लोटिड। ठीक है, और इसी ग्रेविड प्रोग्लोटिड के अंदर क्या है, एग्स हैं, फर्टिलाइज्ड एग्स हैं। ये एक ग्रेविड प्रोग्लोटिड का स्ट्रक्चर बना हुआ है।
इसमें क्या होता है, ऑन्कोस्फियर लार्वा होता है, ऑन्कोस्फियर लार्वा होता है। और ये जब पिग या कैटल के अंदर एंटर करेगा तब ये क्या बना लेगा, हेक्साकैंथ। हेक्साकैंथ इसे क्यों बोलते हैं, अब देखो इसको यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये 6 हुक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। और ये 6 हुक लाइक स्ट्रक्चर्स क्या करते हैं, जब ये पिग के इंटेस्टाइन में जाएगा, ये देखिए ये हुक लाइक स्ट्रक्चर कहाँ, बाहर की तरफ निकल आए, बाहर की तरफ निकल आए। तो जैसे ही ये पिग के इंटेस्टाइन में जाएगा, ये उसकी इंटेस्टाइन को पेनिट्रेट करके ब्लड सर्कुलेशन में चला जाएगा। और ब्लड सर्कुलेशन में जाने के बाद में ये मसल्स में जाकर के रेस्ट करने लगेगा, या मसल्स में जाकर के क्या करेगा, सिस्ट बना लेगा, ठीक है, इंसिस्टमेंट कर लेगा। और कौन सी लार्वल स्टेज आ जाएगी, स्टेज आएगी सिस्टी सर्कस, ठीक है। क्या लार्वा बना लेगा ये, सिस्टी सर्कस लार्वा। इसको एक बार देखो, सिस्टी सर्कस लार्वा इस तरह से दिखता है। ऑन्कोस्फियर डेवलप इनटू सिस्टी सर्कस इन मसल्स ऑफ पिग्स और ह्यूमंस। ह्यूमंस में बताऊंगी कि ये कैसे पहुंचा। अभी हम यहाँ पिग्स या कैटल्स की बात करते हैं। पिग्स या कैटल्स के मसल्स में ये रेस्ट करने लगेगा सिस्टी सर्कस लार्वा, और उम्मीद करेगा कि कभी कोई आएगा जो मीसली कुक्ड पोर्क या बीफ को खाएगा, और हम उसकी बॉडी में एंटर करेंगे। और एंटर करने के बाद क्या होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर ये बनाता है। ये स्ट्रक्चर तो आपको दिख रहा है, यहां से ये स्कोलेक्स निकलना स्टार्ट हो गया, इस तरह से ये डेवलप होना स्टार्ट होता है, ठीक है। सिस्टी सर्कस से जब ये ह्यूमन की बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो ये स्टेज आ जाएगी इसकी, और इस तरह से ये एडल्ट टेपवर्म कंप्लीट बना लेगा वापस। लेकिन कभी अगर ये सिस्टी सर्कस फॉर्म में ह्यूमन के अंदर चला गया बाय चांस, और इसने क्या किया, अब ये इंटेस्टाइन में नहीं रहेगा, इंटेस्टाइन में रहने की बजाय ये कहाँ जाएगा, ब्लड में चला जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन के साथ ये हमारी बॉडी में घूमता रहेगा, लीवर में जा सकता है, लंग्स में जा सकता है, और आईज में जा सकता है, और ब्रेन में भी जा सकता है। इस तरह से ये ज्यादा डेंजरस कंडीशन होती है। अगर किसी को सिस्टी सर्कोसिस होता है या सिस्टी सर्कस ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन होती है। अगर ये ब्रेन में जा करके बैठ जाता है तो ये नर्वस सिस्टम को हमारे हार्म करता है। सिस्टी सर्कस में डेवलप इन एनी ऑर्गन, ठीक है, किसी भी ऑर्गन में जा करके ये डेवलप हो जाएगा। ब्रेन और आईज इसके मोस्ट कॉमन रीजन है। तो इस तरह से इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। अगर ये नॉर्मल वाली लाइफ साइकिल चलती है जो हमने देखी गोल गोल सी, तो ये होगा टीनियासिस, सिंपल टीनिया इसकी बॉडी में आ गया और टीनियासिस हो गया। अब ऐसे में क्या होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, भूख कम लगेगी, तो इस तरह से बॉडी वेट डिक्रीज होता जाएगा। अच्छा, एक टाइम था, इसमें इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है। एक टाइम था जब ओवरवेट पीपल्स को वेट लॉस के लिए सिस्टी सर्कस का इन्फेक्शन दिया जाता था। आपने कभी सुना है ये? सिस्टी सर्कस का इन्फेक्शन कराया जाता ताकि उसका जो वेट है लूज हो जाए। सडनली लूज होता था उनका वेट, बट इट वाज नॉट गुड, ठीक है। किसी भी इन्फेक्शन के थ्रू बॉडी वेट कम करना इज नॉट अ गुड आइडिया। और दूसरा सिस्टी सर्कोसिस है जो कि ज़्यादा डेंजरस है। एक बार डिफरेंसेस देख लेते हैं टीनिया सोलियम एंड टीनिया सजिनाटा में, और कुछ और पॉइंट्स रहते हैं उन्हें भी कवर कर लेते हैं। ईच फर्टिलाइज्ड एग ये हमने कर लिया, सारा हो गया। डिफरेंस देख लेते हैं टीनिया सोलियम एंड टीनिया सजिनाटा में। बहुत कम आता है बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। रोस्टेलम, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। रोस्टेलम टीनिया सोलियम में प्रेजेंट है और हुक्स होते हैं, तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, आर्म्ड, ठीक है। हुक्स होते हैं इसलिए हम इसे बोलेंगे आर्म्ड। और यहाँ पे रोस्टेलम ही एब्सेंट है और अनआर्म्ड होगा क्योंकि इसमें हुक्स भी नहीं होंगे। लेंथ में टीनिया सोलियम छोटा होता है, टीनिया सजिनाटा बड़ा होता है। इन्फेक्शन
टीनिया सोलियम का कम होता है और टीनिया सजिनाटा का ज्यादा प्रिवेलेंट है, क्योंकि लोग पोर्क की जगह बीफ ज्यादा खाते हैं। टेस्टिस सोलियम में कम है, सजिनाटा में ज्यादा है। ओवरी में 2 to 3 लोब्स हो सकते हैं, यहाँ पे फिक्स है 2 लोब्स ही होंगे। यूट्राइन ब्रांचेस लेस न्यूमरस होती है, यहाँ पे बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं एक यूट्रस के अंदर। और डिजीज में भी टीनिया सोलियम दोनों डिजीजेस कॉज कर सकता है, टीनियासिस भी एंड सिस्टिसर्कोसिस भी, बट टीनिया सजिनाटा सिर्फ और सिर्फ टीनियासिस कॉज करता है। क्लियर? डिफरेंस कोई बहुत बड़ा नहीं है, दोनों ही जुड़वा है, बस मेन डिफरेंस रोस्टेलम या स्कॉलेक्स में है, एंड डिजीज में जो तुम्हारा डिफरेंस है वो इम्पोर्टेंट है, लेंथ वगैरह देख लीजिए बस। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एस्केहेलमिन्थेस और एस्केरिस, उसके बाद में एनिलिडा। इस तरह से हम काफी आगे आ चुके हैं। इसी तरह स्टडी कंटिन्यू रखिए, जो स्टडी कंटिन्यू करता है उसी का सिलेक्शन कंफर्म होता है। ये नहीं कि आप लास्ट के 1 मंथ में या 1 वीक में पढ़ के आप क्वालिफाई कर लेंगे कोई भी एग्जाम। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ में। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग।